हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या सिंह। स्वागत है आपका टेक अ स्टेप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीक्रेट ऑफ माइंड पार्ट 1 में हमने ये जाना था कि शरीर मन से है, ना कि मन शरीर से। अब सवाल ये उठता है कि मन शरीर के अंदर है या शरीर के बाहर। अगर शरीर के अंदर है तो ये इसका स्थान है कहाँ? ये उंगलियों में है, मस्तिष्क में है, पाँव में है या फिर घुटनों में है? हम इसे कहाँ ढूंढें? दोस्तों, मन को ढूंढने से पहले हमें ये समझना होगा कि मन आखिर है क्या। मन विचारों का एक समूह है और विचारों का कोई शरीर नहीं होता। विचार शरीर के अंदर होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे फूल की खुशबू फूल के अंदर होते हुए भी बहुत बड़ा एरिया कवर करती है। जैसे अगर हम एक गुलाब का फूल किसी कमरे में रख दें तो पूरा कमरा गुलाब की खुशबू से भर जाता है। ठीक उसी तरह शरीर तो दिखता है, लेकिन उस शरीर में मौजूद मन नहीं दिखता। मन तन के अंदर भी है और तन के बाहर भी है। मन विचारों के अलावा भावना भी है, इच्छा भी है, एहसास भी है और संस्कार भी है। दोस्तों, क्या आपको पता है 99.99% लोग वास्तविकता में जीते ही नहीं हैं। वे ख्वाबों की दुनिया में जीते हैं। जिस दिन आपने अपने ख्वाबों की दुनिया यानी अपने मन को कंट्रोल कर लिया, उस दिन आप दुनिया के सुखी व्यक्तियों में शामिल हो जाएंगे। भगवान राम ने कहा है, हर व्यक्ति अपने दुख का सामान खुद लाकर अपने पास रखता है। दुख कोई किसी को देता नहीं, दुख कहीं से आता नहीं। मनुष्य स्वयं अपने दुख के कारणों को खड़ा करता है और फिर उन कारणों में फंसकर दुखी होता रहता है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एक नई कहानी के साथ। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो हमेशा बड़ा खुश रहता था क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं थीं। वो अपने जीवन से एकदम संतुष्ट था। लेकिन अचानक एक दिन उसने जंगल में एक हंस को देखा। हंस को देखते ही सोचने लगा, ये कितना सुंदर है, कितना साफ और सफ़ेद है। मैंने ऐसा जीव तो अपनी ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं है। ये कितना खुश रहता होगा। ये सब सोचकर कौवा हंस के पास पहुंचा और हंस से बोला, तुम तो बेहद खूबसूरत हो, तुम तो बहुत खुश रहते होगे। इस पर हंस ने कहा, हाँ, पहले मैं खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। मेरे और तुम्हारे पास तो केवल एक ही रंग है, उसके शरीर पर तो दो दो रंग हैं। उसके गले पर लाल रंग का घेरा था और वो सुर्ख हरे रंग का था। सचमुच वो बेहद खूबसूरत था। हंस की बात सुनकर कौवे ने सोचा, ये तो तोते को खूबसूरत बता रहा है, अब तो तोते को देखना ही होगा। अब कौवा तोते के पास पहुंचा और तोते से बोला, तुम्हारे शरीर पर तो दो दो रंग हैं, तुम तो बेहद खूबसूरत हो, तुम तो बड़े खुश रहते होगे। तो तोते ने कहा, हाँ, पहले मैं खुश रहता था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे शरीर पर तो केवल दो ही रंग हैं, मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। तोते की बात सुनकर कौवा सोच में पड़ गया, आखिर सबसे ज़्यादा खुश कौन है, मैं इसका पता लगा कर ही रहूँगा। कौवे ने मोर को पूरे जंगल में ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। मोर को ढूंढते ढूंढते वो चिड़ियाघर पहुंच गया। वहां उसने देखा मोर को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। उसके पास तो अच्छी खासी भीड़ है। खैर, कौवे ने थोड़ा इंतज़ार किया। लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, तुम तो दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो, तुम्हारे शरीर पर तो अनेकों रंग हैं। लोग तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, तुम तो बहुत खुश होगे। कौवे की बात सुनकर मोर दुखी होते हुए बोला, भाई सुंदर हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, लोग मुझे कैद कर कर चिड़ियाघर में रखते हैं, तुम्हें तो कोई कैद करके नहीं रखता। तुम आज़ाद हो, तुम जहाँ चाहो अपनी मर्ज़ी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया में सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आज़ाद रहते हो। मोर की बात सुनकर अब तो कौवा हैरान रह गया था, क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता रहा था। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हम भी करते हैं।
अपने खुशियों और गुणों की तुलना किसी और से करते हैं, जबकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ़ हमारे पास हैं और हम उनकी अहमियत नहीं समझते, और दूसरों की छोटी छोटी खुशियाँ भी हमें बहुत बड़ी लगती हैं और ख़ुद की बड़ी बड़ी खुशियाँ हम इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें हमारे मन यानी अपनी इच्छाओं, भावनाओं और विचारों पर कंट्रोल नहीं है। जिस दिन हमने अपने मन को अपने वश में कर लिया, उस दिन दुनिया की सारी खुशियाँ हमारे कदमों में होंगी। अंत में, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।